बाइबल में लिखा है कि मनुष्य अपने पापों में मरा हुआ है, और जब एक व्यक्ति मरा हुआ होता है तो खुद से अपने आप को जीवित नहीं कर सकता है। इसी तरह एक व्यक्ति जो अपवित्र है वो अपने आप को खुद पवित्र नहीं कर सकता है। और चूंकि मनुष्य के आत्माओं के उद्धार की बात होती है तो ये बहुत बड़ी बात है, और मनुष्य अपने आप का उद्धार नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य के लिए एक पवित्र बलिदान की आवश्यकता थी, और वो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता था। अगर आपने मेरा पिछला संदेश सुना तो मैंने परमेश्वर की पवित्रता के बारे में बताया था कि परमेश्वर पवित्र है, वो अति पवित्र है, वो अगम्य ज्योति में रहता है, उसके समान और कोई भी पवित्र नहीं है। उसकी पवित्रता एक अलग किस्म की पवित्रता है, वो अपने आप में एक अलग श्रेणी है। तो हमारे पापों के उद्धार के लिए उस तरह की पवित्रता की आवश्यकता थी, उस तरह के एक पवित्र बलिदान के, एक सिद्ध बलिदान की, जो कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकता था, उसकी हमारे लिए आवश्यकता थी। इसीलिए यहां पे मत्ती रचित सुसमाचार 1:21 में लिखा हुआ है, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यीशु मसीह के आगमन की मुख्य बात यह थी कि हम उस दिन को लेकर के मौज मस्ती करें, ये नहीं थी, बल्कि ये थी कि यीशु मसीह उनके लोगों का उनके पापों से क्या करे, उद्धार करे। तो यीशु मसीह हमारे लिए इसलिए आया कि वो हमारे पापों से हमारा क्या करे, उद्धार करे। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 10 पद में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 10 पद में यहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। यहां पे बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है। जो लोग इस समाज में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, या अगर उन्होंने उनके बारे में सुना है तो कुछ और ही सुना है। कल एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, तो उसने पूछा क्या यीशु मसीह कोई बाबा है? कई लोग जानते क्या यीशु मसीह धर्म गुरु है, या यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों के ईश्वर है, या यीशु मसीह यहूदियों के ईश्वर है। तमाम तरह की धारणाएं लोगों के जीवन में या लोगों के मनों में हैं। लेकिन अगर आप बाइबल से समझना चाहते हैं कि बाइबल यीशु मसीह के बारे में क्या कहती है, तो यीशु मसीह मनुष्य जाति के पापों को ले लेने के लिए, पापों का प्रायश्चित करने के लिए, उनके पापों के लिए मारे जाने, गाड़े जाने और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने के लिए, और मनुष्य जाति को अपने साथ मेल मिलाप कराने के लिए आया।